Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Point YouTube channel. Today our topic is cell membrane. पहले हमने डिस्कस किया सेल वॉल को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी सेल वॉल की तरह के ही फंक्शन परफॉर्म करती है, बस इनमें डिफरेंस ये है कि सेल वॉल जो है वो आउटसाइड पे होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड पे होती है। हमने अब डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को, फिर हमने कहना है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाती है, फिर हमने उसके फंक्शन देखने हैं, देन उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करना है, फिर एक बहुत फेमस मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेट करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम उसको डिस्कस करेंगे, देन उसकी क्या है डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल थी वो जस्ट यूकैरियोट में प्रेजेंट थी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम प्रो में भी और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती है, और एक बारीक सी कवरिंग है जो क्या करती है, इलास्टिक है और जो है फ्लेक्सिबल भी है, और जो कवर करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर जो इस तरह का मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसको क्या करती है, ये कवर करती है। अब देखते हैं कि इसको एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये कैसे एक्ट करती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है परमिशन देना या गुजरना या इजाज़त देना। ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को गुजारती है या पास आउट करती है। इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट हैज़ मैनी केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स बट अलाउ सम केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स टू पास आउट। क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी बात की कि सेमी का मतलब होता है हाफ और परमिएबल गुजारना या कुछ मॉलिक्यूल को गुजारना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये इसलिए है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने अंदर से गुजारती है, पास आउट करवाती है, और जो बेनिफिशियल होते हैं सेल के लिए। बाकी जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको वहीं पे स्टॉप कर देती है, जो बाद में जाके सेल के लिए खतरा बनते हैं। जो सेल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन हमने देखने हैं उसके फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के जो हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। ये क्या करती है, सबसे पहले मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल की जो है इंटरनल कंपोजिशन उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे जो सेल वॉल थी वो बाहर से प्रोटेक्ट करती थी, ये जो है ये क्या करती है, अंदर से प्रोटेक्ट करती है। सेंस करती है, सेंस वही बात, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसीलिए वो सेंस कर लेती है कि कौन से जो हैं केमिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स वो हार्मफुल हैं और कौन से जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। केमिकल्स को भी और मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करती है। फिर उसकी आएंगे जी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में सेल जो मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। जो मेन सेल वॉल की कंपोजिशन है वो लिपिड से और प्रोटीन से ही मिलके बनती है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है स्मॉल जो है अमाउंट वो किसकी, कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट की, वो भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ये देखें प्रोटीन्स, और ये क्या है, लिपिड की एक बाई लेयर है जिससे ये मिलके बनती है, लेकिन कुछ कंपोजिशन कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब हम आएंगे जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। एक मॉडल है जिसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड टाइप एक मॉडल है, मटेरियल जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो अटैच होते हैं, उसको हमने एक मॉडल का नाम दे दिया, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये इसकी क्या है, एक्चुअल डायग्राम है। अब हम वन बाय वन इधर से थ्योरी को पढ़ते हैं और डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। लिपिड बाय लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर इम्बेडेड। क्या कह रहे हैं कि लिपिड की क्या है, एक बाय लेयर है जिसके अंदर ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, इम्बेडेड या लगे हुए हैं।
सो गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, जो एक बाई लेयर है, 2 लेयर्स बनी हुई हैं, वो क्या देती हैं, फ्लूइड को क्या देती हैं, इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं। देन सम यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रोल इज़ आल्सो प्रेजेंट। क्या कहते हैं कि यूकैरियोटिक, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रो और यू दोनों में प्रेजेंट होती है, इसलिए कुछ यूकैरियोटिक सेल में वो क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल्स भी हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है ना, ये देखें एक मॉलिक्यूल्स अटैच है, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ये भी अटैच होता है प्रेजेंट इन द लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर के अंदर एक जो है ये लिपिड की लेयर है, ये नीचे जो मॉलिक्यूल्स और ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये इनके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जो है वो भी अटैच है। वो क्या करता है, लिपिड एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी अटैच होता है सम ऑर्गेनेलिज में। अच्छा, ये हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या होता है, लिपिड की एक बाई लेयर होती है, उसमें प्रोटीन के ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एम्बेडेड या लगे हुए होते हैं। ऊपर नीचे प्रोटीन है और बीच में ऊपर नीचे लिपिड है और नीचे क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और फिर ये ग्लाइकोलिपिड्स भी, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लूकोज और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब लिपिड्स के मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं दोनों प्रेजेंट हैं। और कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में क्या है, यहाँ पे कार्ब्स भी प्रेजेंट है। और कुछ ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, endoplasmic reticulum, also bounded with the cell membrane. That's all about the cell membrane and the cell membrane fluid mosaic model.